Hi, this is Bhavna and you're watching Good Returns. दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर एंड दिवाली निवेश का त्योहार भी माना जाता है। दिवाली के दिन खास मुहूर्त ट्रेडिंग भी होती है। ऐसे में अगर आप दिवाली पर निवेश करने का सोच रहे हैं तो हम आपको टॉप 10 शेयर्स बताएंगे। दिवाली पर इन टॉप 10 शेयर्स में निवेश करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। दरअसल इन शेयर्स की लिस्ट ब्रोकरेज कंपनी जेएम फाइनेंशियल ने जारी की और इस लिस्ट में अलग अलग सेक्टर्स के टॉप 10 शेयर्स को चुना गया है। अगर इन शेयर्स में निवेश किया जाता है तो आगे चलकर 15 से 25% तक का मुनाफा आप जरूर कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जिसकी सलाह जेएम फाइनेंशियल ने दी है। इसका जो प्राइस टारगेट है वो 2700 रुपये। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की नेट डेट कंसर्न्स खत्म हो गए हैं और यही कारण है कि RIL अगले 3 से 5 सालों में 14 से 15% EPS CAGR की दर से आगे बढ़ सकता है। कंपनी का नेट डेट और एबिडिटा रेशियो 1x जो कि मार्च 23 में 0.8x था, इससे नीचे रह सकता है। ऐसे में रिलायंस में निवेश का मौका अच्छा खासा दिख रहा है। अगला जो है वो है SBI। इसका प्राइस टारगेट है 665 रुपये। SBI खुदरा और SME सेक्टर पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत बना रहा है। घरेलू कर्ज वृद्धि थोड़ी धीमी हो गई है और बैंक इस दौरान ओवरसीज लेंडिंग्स में अपना ध्यान बढ़ा रहा है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक FY24 के लिए 12 से लेकर 14% तक कर्ज बांटने में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में इस शेयर में जो निवेश का मौका है वो काफी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। अगली जो कंपनी है वो है टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी। इसका प्राइस टारगेट 3650 रुपये रखा गया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन कंपनी अपने नेटवर्क को एग्रेसिवली बढ़ाने और फेवरेबल रेगुलेटरी कंडीशंस के साथ ज्वेलरी बिजनेस में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करने की उम्मीद लगा रही है। दिवाली फेस्टिवल एंड वेडिंग सीजन से पहले ब्रोकरेज को उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर 24 की अपकमिंग सेकेंड हाफ में कंपनी मजबूत अर्निंग्स दिखा सकती है। टाइटन की वेडिंग ज्वेलरी सेगमेंट में बड़ी अच्छी खासी मार्केट शेयर है। वहीं हाई वैल्यू डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ही भी दर्ज कर रही है। ऐसे में ये कंपनी भी निवेश के लायक मानी जा सकती है। अगली कंपनी है सन फार्मास्यूटिकल, जिसका प्राइस टारगेट 1300 रुपये है। सन फार्मास्यूटिकल इल्यूमिया और विनलेवी की दवाओं की बिक्री इसमें तेजी से बढ़ रही है। विनलेवी ने टॉप 10 ब्रांडेड मेडिसिन में 26% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि FY24 में सन फार्मास्यूटिकल का ग्लोबल स्पेशलिटी बिजनेस $1 बिलियन का लेवल टच कर लेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि CY23 में रुक्सोलिटिनिब की फाइलिंग के बारे में काफी उम्मीदें हैं। वही कंपनी रिसर्च एक्सपेंडिचर 1Q में बढ़कर 36% हो गया है। कुल मिलाकर R&D खर्च बढ़ने की उम्मीद है। इसका फायदा कंपनी को मिलेगा और ऐसे में जो निवेश के लायक ये कंपनी बन जाती है। अगला है अशोक लीलैंड। इसका जो प्राइस टारगेट है 200 रुपये है। अशोक लीलैंड इकोनॉमी में तेजी के कारण डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल यानी कि CV में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकती है। मैनेजमेंट ने संकेत दिया है कि आगे चलकर डिमांड में सुधार की उम्मीद है और सरकार की लीडरशिप में MHCV डिमांड अच्छी रहेगी। सरकार का इंफ्रा खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कंपनी को लगातार फायदा मिलता रहेगा। कंपनी डीलरशिप नेटवर्क का विस्तार करने पर एम्फेसाइज कर रही है और यही कारण है कि ये शेयर निवेश के लायक माना जाता है। अगली जो कंपनी है वो है कोफोर्ज। इसका प्राइस टारगेट 5920 रुपये है। कोफोर्ज की तीसरी तिमाही कमजोर रही लेकिन चौथी तिमाही में तेज तरक्की की पॉसिबिलिटीज हैं। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि कोफोर्ज की कमाई की उम्मीद FY23 से 26E पर 24% EPS CAGR रखते हैं। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि आगे स्थितियां सुधरेंगी और कंपनी इसका फायदा उठा पाएगी। ऐसे में निवेश के लायक कंपनी बनती है। अगली कंपनी है SJVN। इसका प्राइस टारगेट 80 रुपये है। SJVN तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अपने कदम बढ़ा रही है। कंपनी रिन्यूएबल प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1.0 से 1.5 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। SJVN ने मार्च में एक होली ऑन सब्सिडरी कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को रजिस्टर कराया है। मार्च 2022 में कंपनी का रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 3.74 मेगावाट का था। हाइड्रो एसेट्स के एक स्टेबल पोर्टफोलियो के साथ SJVN ने 2040 तक 19 मेगावाट सोलर कैपेसिटी अचीव करने का महत्वाकांक्षी टारगेट अपना लेके चल रही है। इन लक्ष्य के साथ कंपनी निवेश के लायक बनती है। अगली है सफायर फूड्स इंडिया। इसका प्राइस टारगेट है 1560 रुपये। KFC का प्रदर्शन PH के कंपैरिजन में रिलेटिवली रेजिलिएंट रहा है। 2 फ्रेंचाइजीज के बीच सफायर का एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा अच्छा है। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक SSG की दूसरी तिमाही में सुधार देखने की संभावना है। इसके अलावा चिकन सेगमेंट में KFC की ब्रांड इक्विटी बेहद मजबूत है और इसकी डिस्टिंक्टिव चिकन ऑफरिंग इसे कॉम्पिटिटिव एज देती है। ये सब देखकर कंपनी में निवेश आप लोग कर सकते हैं।
अगली है गो फैशन इंडिया। इसका प्राइस टारगेट 1540 रुपए है। गो फैशन इंडिया स्टोर विस्तार में तेजी ला रही है। फाइनेंशियल ईयर 2014 के गाइडलाइन के मुताबिक कंपनी अपने स्टोर के विस्तार का लक्ष्य पा सकती है। कंपनी ने 1 क्वार्टर में 25 स्टोर्स जोड़े हैं और उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर FY24 में 28 से लेकर 30 स्टोर और खुल सकते हैं। कंपनी का जो टारगेट है वो हर साल 120 स्टोर्स खोलने का इसका टारगेट है। नए स्टोर साइज में भी बढ़े हैं और इन सबको देखते हुए इसको शेयर में है आप लोग निवेश कर सकते हैं। अगला स्टाइलम इंडस्ट्रीज, इसका जो शेयर का टारगेट प्राइस है वो 2070 रुपए है। स्टाइलम डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है। जेएम ब्रोकरेज ने उम्मीद की है कि ये ट्रेड जारी रहेगा। पिछले 5 सालों में FY18 से लेकर 23 में इसने रिस्पेक्टिवली 23, 26, 37% का मजबूत रेवेन्यू, एबिडिटा और PAT CAGR दर्ज किया है। जेएम ने कहा है कि उनका मानना है कंपनी के पास अपनी ज्योग्राफिकल रीच को एक्सटेंड करने और एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स में अपनी बाजार पैठ को डीप करने का पोटेंशियल है, जिससे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद दिखती है। ऐसे में कंपनी निवेश के लायक बनती है। तो ये कंपनियां हैं जिनमें आप इस दिवाली खासतौर पर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लें, अपनी रिसर्च खुद कर लें। दिवाली की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पर देख रहे तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।